हेलो फ्रेंड्स, मैं सानिया स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सानिया स्टडी जोन पे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो कल हमने इंग्लिश का जो है वो थर्ड पार्ट किया था और आज मैं आपके लिए उसका फोर्थ पार्ट लेके आई हूँ। क्या होता है कि आजकल जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें क्या होता है कि इंग्लिश का जो टॉपिक है, मतलब कोई भी टॉपिक हो, जीके का, मैथ्स का, तो जो क्वेश्चन है वो मतलब कि हाई लेवल के पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन हमें हाई लेवल के इसलिए लगते हैं क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट नहीं किया होता है। मतलब कि एग्जाम्पल्स वही रहते हैं, कंसेप्ट वही रहता है, पर उसके क्या होते हैं कि क्वेश्चंस में एग्जाम्पल्स कुछ चेंज कर देते हैं। इसलिए हमें लगता है कि मतलब कि हाई लेवल का क्वेश्चन बना है या फिर एग्जाम्पल्स थोड़े हार्ड मतलब लेवल के दे देते हैं। तो आज इसी को डाउट को दूर करने के लिए मैं आपके लिए क्लास लेके आई हूँ। आप सभी को ये क्लास बहुत पसंद आएगी क्योंकि इस क्लास में मैंने ऑलमोस्ट वेटेज अब वो PYQs का रखा है और उसके कॉन्सेप्ट बेस्ड का रखा है कि हर एक क्वेश्चन का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी। तो आप इस क्लास में एंड तक बने रहिएगा। तो करते हैं क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कि देयर इज लिटिल होप ही कैन फील दिस बी फ्रॉम अगेन। ठीक है, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है हमारे पास। ये इसमें दे रखा है कि हमें एरर चार दे दिए हमें। इसमें हमें एरर बताना है कि एरर क्या होगा। तो देयर इज लिटिल होप ही कैन फील दिस फ्रॉम अगेन। ठीक है, तो इसमें जब हम एरर को चूज करेंगे, आई मीन एरर को देखेंगे, तो इसमें क्या एरर मिलेगा कि लिटिल का हमारे पास एक कंसेप्ट होता है कि जहां पे भी हमें तीन कंसेप्ट होते हैं। एक तो होता है लिटिल का, जहाँ पे ओनली हम लिटिल का यूज करते हैं। एक होता है आ लिटिल का, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि अ के साथ लिटिल का यूज करते हैं। एक दा का होता है। तो मैं इनका एक्सप्लेन आपको ब्रीफली बताऊंगी कि कहाँ पे हम लिटिल का यूज करते हैं, कहाँ पे हम ए लिटिल का यूज करते हैं, कहाँ पे हम द लिटिल का यूज करते हैं। ठीक है, तो जब हम लिटिल का यूज करते हैं, ठीक है, तो लिटिल का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे हमें क्या दिया हो, नोट या नेवर का कोई सेंटेंस हो। क्या हो मतलब कि कोई मतलब जो सेंटेंस है वो नेगेटिव फॉर्म में हमें दे रखा हो, कि जैसे कि हो गया कि यह काम वो नहीं कर सकता, मतलब जिसमें नहीं आ रहा हो, नोट आ रहा हो, नेवर आ रहा हो। ठीक है, उस क्वेश्चन में हम किसका यूज करेंगे, लिटिल का यूज करेंगे। और क्या होता है कि जहां पे हमें क्या दिख जाए, अनकाउंटेबल नाउन, वो नाउन जिसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें उस सेंटेंस में हम किसका यूज करते हैं, लिटिल का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा लिटिल का कंसेप्ट तो क्या होगा, क्लियर हो गया। अब हमारा है अ लिटिल का, कि हम अ लिटिल कहाँ पे यूज करते हैं। तो अ लिटिल का जो यूज है वो हम कहाँ पे, पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि लिटिल का यूज हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, कोई भी हमें जहां पे भी नोट या नेवर का यूज दे रखा हो। ठीक है, लेकिन जो अ लिटिल है वो हम कहाँ पे यूज करेंगे, जिस सेंटेंस में हमें नोट नेवर, ठीक है, वो नहीं दे रखा हो, मतलब कि वो नेगेटिव भी नहीं हो, एसर्टिव में, इंटरोगेटिव में, किसी में भी हो सकता है। ठीक है, वहां पे हम किसके यूज करेंगे, अ लिटिल का यूज करेंगे, पॉजिटिव जिसमें सेंस आ रही हो उस सेंटेंस में। अब हमारे पास कंसेप्ट आता है द लिटिल का, कि हम द लिटिल कहाँ पे यूज करते हैं। तो जिस भी सेंटेंस में हमें क्या दिख जाए, बट या फिर दैट, जिस भी सेंटेंस में हमें बट या दैट दिखाई देता है, वहां पे हम किसका यूज करते हैं, द लिटिल का यूज करते हैं। तो देयर इज, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन में किस टाइप का एरर है। देयर इज लिटिल होप ही कैन फील दिस फ्रॉम अगेन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये सेंटेंस क्या है, हमारा पॉजिटिव फॉर्म में है, क्योंकि हमें कहीं पे भी नोट या नेवर नहीं दिखाई दे रहा। तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव सेंस में है। तो हम इसका क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं। अब हमारा आता है कि द लिटिल का यूज क्यों नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी बट या दैट यूज होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अ लिटिल का यूज करेंगे। ए पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा कि देयर इज अ लिटिल होप ही कैन फील दिस फ्रॉम अगेन। ठीक है, तो आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज की रवि वांट्स टी टू बी मेड बाय अनिल। हमें एक अंडरलाइन सेंटेंस दे रखा है जो कि क्या है, पैसिव वॉइस में अगर हम इसको पढ़ते हैं तो,
कि रवि वॉन्ट्स टी टू बी मेड बाय अनिल। ठीक है, हमें पूछ रखा है कि व्हाट इज द एक्टिव वॉइस फॉर्म ऑफ अंडरलाइन सेंटेंस। मतलब ये जो सेंटेंस है हमारा किसमें है, पैसिव वॉइस में है, और इसमें हमें बताना है कि एक्टिव वॉइस में हमारा क्या होगा। तो हम नॉर्मल सेंटेंसेस है, जब भी हम एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं कि टेंस टू टेंस चेंज करना सीख लेते हैं कि मतलब प्रेजेंट टेंस का क्या होगा, किसी का परफेक्ट का क्या होगा, ऐसे। तो हमें क्या दे दिया, ये टेंस ना देके हमें टू फॉर्म दे दी, मतलब कि दो सब्जेक्ट दे दिए, इसमें अनिल और रवि, और टू बी मेड बाय ऐसे करके कुछ सेंटेंस दे रखा है। तो जब भी हमें इस क्वेश्चन में इस फॉर्मेट में कोई भी एक्टिव या पैसिव वॉइस में चेंज करने को दिया होता है तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट इज कि जब भी हमें एक्टिव वॉइस होती है, अगर ऐसा क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में होगा तो उसमें क्या होगा कि हमें एक सब्जेक्ट दिया होगा, उसके साथ हमें लाइक या फिर वांट दिया होगा या फिर विद दिया होगा। ठीक है, अब हमें क्या दिया होगा, एक्टिव में एक सेकंड सब्जेक्ट दिया होगा, कोई भी, मतलब एक्टिव में दिया होगा सेकंड सब्जेक्ट कोई भी, और क्या दिया होगा हमें, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी, और क्या दिया होगा, ऑब्जेक्ट। क्योंकि क्या होता है कि बी तो हम क्या करते हैं, यूज बी का यूज हम कब करते हैं, जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट क्या होगा कि एक सब्जेक्ट दिया होगा हमें ऐसे सेंटेंस में, किसी में भी लाइक दिया होगा, वांट दिया होगा, विद दिया होगा, और एक दूसरा सब्जेक्ट दिया होगा टू, और V1 प्लस में ऑब्जेक्ट दिया होगा। ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन को हम सीख लेते हैं, पर ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि काफ़ी बार हमें एग्जाम्स में दिखाई देते हैं। बट हम क्या पढ़ते हैं, नॉर्मल टेंस को टेंस टू टेंस चेंज करना सीख लेते हैं, बट ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं वो हम नहीं पढ़े, तो मैं आपको वो बता रही हूँ। तो ये अगर हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है, तो जब हम ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, मतलब कि रवि दे दिया फर्स्ट सब्जेक्ट, वो तो एज इट इज वैसे ही रहेगा, और लाइक हो गया, कुछ भी यहाँ पे वर्ड दिया होता है, वांट दिया हो या विद, इनमें से कोई भी वर्ड दिया हो। अब जो हम चेंज करेंगे वो क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ना कि हम इस पार्ट में इसका चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, ये हम एज इट इज ऐसे के ऐसे लिखेंगे जो हमें ये दे रखा है। ठीक है, और हम चेंज किस में करेंगे, चेंज हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जैसे कि हम एक्टिव और पैसिव वॉइस में करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है, और ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह चला जाता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और जहां पे भी हमें टू दिखाई देता है वहां पे हम वी का यूज भी करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव फॉर्म में हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा। तो आइए हम इसको चेंज करते हैं कि कैसे होगा ये। तो हमें दे दिया कि रवि वांट्स, अभी हमने देखा कि क्या करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट को एज इट इज ऐसे ही रखेंगे, रवि, और लाइक और वांट जो भी दिया होगा उसको भी हम एज इट इज ऐसे ही रखेंगे। इसमें क्या दिया था, हमें वांट्स दिया था। ठीक है, रवि वांट्स। अब हमें क्या करना है कि जो हमें ऑब्जेक्ट दिया है इसमें तो हमें क्या करना है कि ये हमें पैसिव में देगा और हमें एक्टिव में चेंज करना है। तो ये हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस की हमें पैसिव में देगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू हो जाएगा, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट में, इसमें सब्जेक्ट टू हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्योंकि पैसिव में चेंज होने के बाद ये ऐसे आ जाता है, तो हम इसको एक्टिव में चेंज कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आएंगे, अनिल। ठीक है, और पैसिव में हम किसका यूज करते हैं, टू, और हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। मेड दे रखा हमें, तो हम क्या करेंगे, मेक का यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म का, कि रवि वांट्स अनिल टू बी मेक टी। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, टू बी का हमने यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बी का यूज हम किस में करते हैं, एक्टिव वॉइस में करते हैं। तो ये हमारा क्या था, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। तो आप इसको अच्छे से क्लियर करेगा और इसके और भी एग्जांपल्स करके देख ले, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कातर दे।
तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज कि एवरी वुमन इन द वर्ल्ड होप्स दैट देयर चाइल्ड मैनी ग्रो अप एज अ चैंपियन। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है और हमें इसमें एरर बताना है कि एवरी वुमन इन द वर्ल्ड होप्स दैट देयर चाइल्ड मैनी ग्रो अप एज अ चैंपियन। तो जब भी हमें किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में एवरी या ईच दिखाई देता है, कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग पॉइंट पे हमें जब भी एवरी या ईच का यूज होता हुआ दिखाई देता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंगुलर ही वर्ब का यूज़ करते हैं और सिंगुलर ही जो मतलब कि सब्जेक्ट है, सिंगुलर ही सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जहाँ पे भी एवरी या फिर ईच दिया हो किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में, क्या सेंटेंस की स्टार्टिंग में, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, जो सिंगुलर ही क्या होगी, सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर ही सब्जेक्ट होगा और सिंगुलर ही वर्ब का यूज हम वहां पे करेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एवरी वुमेन, तो हम देखते हैं कि एवरी के बाद वुमेन, इसने सब्जेक्ट तो क्या कर रखा है, सिंगुलर यूज कर रखा है। इन द वर्ल्ड होप्स, अब क्या होता है कि जिस भी सेंटेंस में हम एस या एस का यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होता है और उसका सेंटेंस होता है वो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि होप्स का यूज करा है। तो एक बात ये है कि जिस भी सेंटेंस में हमें ही, शी, इट या एक वचन संज्ञा, एक वचन यानी कि एक वचन जो भी सब्जेक्ट है वो एक वचन दिखाई देता है, वहां पे हम एस या ईएस का यूज करते हैं। तो इसने एस या ईएस का यूज करा है, तो मतलब इसने एक वचन ही रखा है, मतलब सिंगुलर ही रखा है इसने, वर्ब भी। तो हम क्या करेंगे, ये भी हमारा राइट हो जाएगा, इसमें ये भी करेक्ट, ये भी इसमें करेक्ट है कि ये इसमें रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो देयर चाइल्ड मैनी, तो अब हमें दिख रहा है इसमें देयर। तो जब भी हम सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो वहां पे हमारा जो दैट के बाद जो भी हम इसमें प्रोनाउन यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। हम वहां पे किसका यूज करते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन का। अब आप बोलोगे कि पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, तो पोजेसिव प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं, जैसे कि हो गया माइन, क्या हो गया हमारे पास, माइन हो गया, एक हो गया योर्स, जैसे कि एक हमारे पास फॉर्म होती है इट्स की, एक तो ऐसे ऐसे हम इट्स लिखते हैं, ठीक है, एक हम इट्स ऐसे लिखते हैं। इसमें क्या डिफरेंस होता है, तो मैं बताती हूँ इसमें क्या डिफरेंस होता है। इसमें ये डिफरेंस होता है कि ये तो हमारा क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन होता है, और ये क्या हमारा होता है कि इट इज की फॉर्म होती है, एक इट इज की, जिसको हम ऐसे यूज करते हैं, इट्स। ठीक है, तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब हमारा कौन कौन से होते हैं पोजेसिव प्रोनाउन, कुछ एग्जांपल्स है हमारे। पोजेसिव प्रोनाउन हो गया माइन, योर्स, अवर्स, ठीक है, हर्स का भी यूज कर सकते हैं हम इसमें। और क्या हो सकता है हमारा, इट्स हो गया। तो इस टाइप के जो हमारे होते हैं पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। तो इसमें हम किसका यूज करते हैं कि पोजेसिव प्रोनाउन का यूज हम इसमें, पोजेसिव प्रोनाउन का यूज हम इसमें करते हैं। तो इसमें इसने क्या कर रखा है, देयर का यूज कर रखा है। तो पोजेसिव प्रोनाउन का यूज ना करके हम इसमें क्या करेंगे कि जब भी हमें किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर क्या दे रखे हो, सब्जेक्ट दे रखा हो, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब, पोजेसिव का यूज नहीं करते हैं। नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट देते कि एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड होप्स दैट, कि उसकी माँ है वो हर मतलब कि माँ है वो इस दुनिया में वो होप करती है कि उसका हर बच्चा है वो ग्रो करे एज अ चैंपियन, चैंपियन की तरह ग्रो करे। तो उसकी माँ सोच रही है उसके बारे में, तो हम किसका, माँ के लिए यूज करेंगे, तो माँ के लिए क्या होगा, हर का यूज होगा। तो अगर हमें इस सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा और हमें ये दे रखा कि हमें इसमें क्या यूज करेंगे, और ऑप्शन दे रखा हो कि हर
हिज और देयर ऑप्शन दे रखा हुआ हमें, 3 ऑप्शन दे रखे, तो हम इसमें से करेक्ट क्या करेंगे? हिज तो हमारा एक मेल के लिए यूज होता है और ये हमारा क्या होता है? फीमेल के लिए यूज होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हर का यूज करेंगे और देयर का यूज तो हमारा होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कि द अर्ली ट्रेन कम अर्ली, द अंडरलाइन वर्ड्स टर्म्स आर। तो हम देखते हैं कि इस सेंटेंस में हमें 2 वर्ड दे रखे हैं जो कि सेम है, मतलब कि यूज इनका सेम नहीं है, बट ये क्या है? देखने में सेम है। तो ऐसे ही हम किसी भी सेंटेंस में 2 सेम वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, पर उनका मीनिंग क्या होगा? हमेशा अलग अलग होगा। तो इसमें हमें क्या पूछोगे कि ये वाला अर्ली और ये वाला अर्ली क्या है, कौन सी फॉर्मेट में, कि वो एडजेक्टिव है या वर्ब है, या वो नाउन है या प्रोनाउन है, या वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, या एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। तो हम देखते हैं फर्स्ट हमें क्या देता है कि अर्ली ट्रेन दे दिया, अर्ली ट्रेन, ये हमारा क्या है? फर्स्ट अर्ली का यूज इसमें दे रखा है, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कि ये ट्रेन क्या है? हमारा नाउन है, और ये हमारा क्या दे रखा है? एक वर्ड दे रखा है, और ये हमें किसकी ट्रेन की विशेषता बता रखी है कि ये क्या है? ट्रेन अर्ली है, द अर्ली ट्रेन, कि जल्दी वाली ट्रेन है, अर्ली ट्रेन। हमें क्या बता दी यहाँ पे? विशेषता बता दी इसकी। तो जब भी हमें किसी भी सेंटेंस में विशेषता, किसी भी सेंटेंस की विशेषता बताई हो और उसके साथ में नाउन यूज करा हो, तो वो हमारा जो वर्ड है, दोनों वर्ड है, जो हमारा अर्ली होगा वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या होते हैं हमारे एडजेक्टिव? कि कोई भी वर्ड जो संज्ञा का है, संज्ञा की विशेषता बताए, कोई भी वर्ड संज्ञा की विशेषता बताए, यानी कि नाउन की कोई भी क्वालिटी बताए, अच्छी या बुरी कोई भी क्वालिटी बताए, तो उसको हम क्या कहते हैं? कि एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं सेकंड अर्ली का क्या है। ये तो हमारा था फर्स्ट अर्ली, ये हमारा है सेकंड अर्ली, ठीक है। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ के। द अर्ली ट्रेन कम अर्ली, वो ट्रेन कब आती है? अर्ली आती है। कहां से आती है? ऐसे करके WH फैमिली से, WH फैमिली, WH फैमिली हमारी क्या होती है? बट हो गया। किसी भी सेंटेंस से हमें ये पता चले कि वो ट्रेन कब आ रही है, किस टाइम आ रही है, कैसे आ रही है, क्यों आ रही है। बट, वाई, हाउ, व्हेन, ऐसे किसी भी कोई भी क्या है WH फैमिली का वर्ड हमें दिखाई दे जाए, सो सेंटेंस का जो है मोटिव आ रहा हो, ऐसे करके कि वो ट्रेन कब आ रही है, हम इसको पढ़ के देखेंगे ऐसे सेंटेंस को, कि एक का तो हमने ढूंढ लिया कि क्या होगा, सेकंड का देखेंगे तो हम इसमें पढ़ के देखेंगे कि हम क्या, हमें पता चल रहा है कि वो ट्रेन कैसे आ रही है, कब आ रही है, क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है। तो ऐसे किसी भी सेंटेंस में हमें कब, जब भी पता चलता है कि कब आ रही है, कहाँ आ रही है, कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, ऐसे करके, तो वो सेंटेंस हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव वो वर्ड होता है, एडवर्ब होता है, सॉरी वर्ड हमारा क्या होता है? एडवर्ब होता है। एक्सेप्ट, ऐसा भी करके WH फैमिली से कोई भी देखो। तो हम इसमें देखते हैं कि फर्स्ट हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो जाएगा, और सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा कि फर्स्ट एडजेक्टिव और सेकंड एडवर्ब। तो ये हमारी आज क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। मिलते हैं कल की क्लास में। आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।